हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मध्य भूमि के बोल। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे संस्थान की जो केवल ब्राह्मण ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग की सेवा करने का काम करेगी, परंतु उसके जो कार्यकर्ता होंगे वो केवल ब्राह्मण होंगे। इस पर हमारे प्रतिनिधि विनय द्विवेदी ने संस्थान के संरक्षक सुनील पांडे से बात की, जिस पर संस्थान क्या और किस तरह से काम करेगा इस पर चर्चा की गई। देखिए ये रिपोर्ट। बताने जा रहा हूँ जो समाज और अन्य वर्ग के लिए भी काम करने की शुरुआत की है, एक मुहिम छेड़ी है। उस संस्था का नाम है अखिल भारतीय ब्राह्मण सेवा संस्थान। उस अखिल भारतीय ब्राह्मण सेवा संस्थान के जो संरक्षक हैं श्री पांडे जी, हम उनसे चर्चा करते हैं कि इस संस्था के बारे में कि क्या उद्देश्य लेकर यह संस्था काम करेगी और क्या क्या आगे आने वाले समय में यह संस्था समाज के प्रति और समाज के अन्य लोगों के प्रति भी क्या भावना और क्या उद्देश्य लेकर आएगी। धन्यवाद विनय जी। यह संस्था सामाजिक कार्य के लिए गठित की गई है और इस संस्था में कर्ता के रूप में ब्राह्मण हैं और सेवा हम करेंगे हर वर्ग की, हर समाज की। बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर हमने शुरू किया है। सभी को कम से कम शब्दों में मैं शामिल करने की कोशिश करूंगा। प्रथम, जो ब्राह्मण वर्ग या युवा वर्ग है ब्राह्मणों का, ये कुछ दिशाहीन है या नशे की गिरफ्त में है, इनको यहाँ से निकालने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि हम इनके लिए कुछ ऐसे मौके दे सकें रोजगार के, और ये सब होगा संयुक्त या संगठन की ताकत से। जैसे बहुत सारे सदस्य हैं तो हम सब मिलकर कुछ पैसे पूल इन कर सकते हैं, जिससे किसी एक को हम आपस में फाइनेंस कर सकें और वो अपने रोजगार के माध्यम से अपने पैरों पर खड़ा होकर संस्था को वह राशि लौटाए और हम पुनः किसी दूसरे बच्चे की मदद कर सकें। ये तो हो गया युवा बच्चों के लिए। फिर सेहत या स्वास्थ्य के लिए हमने संकल्प लिया है एक अस्पताल के लिए, चैरिटेबल हॉस्पिटल, जो सभी वर्गों की सेवा के लिए जिसकी नितांत आवश्यकता है इस क्षेत्र को, उसका निर्माण। और इस पे कुछ कदम हम आगे बढ़ भी चुके हैं। संगठन के अध्यक्ष आदरणीय श्री संतोष उपाध्याय जी एवं सचिव श्री रामबदन पांडे जी के प्रयासों से उस दिशा में प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार हो गई है। ब्राह्मणों के ऊपर हमेशा आक्षेप लगता है कि यह समाज का शोषण करते हैं, जो गलत तो है ही, पर इस मिथक को भी हम सामाजिक रूप से कार्य करके लोगों के सामने गलत साबित करना चाहते हैं। ब्राह्मण युवाओं की एक टीम ऐसी बनाएं जो हर दिशा में सेवा कार्य में, चाहे वो किसी भी समाज में ज़रूरत पड़ती है आपातकाल में, चाहे वो मौसम को लेकर के हो या स्वास्थ्य को लेकर के हो, ये युवा वर्ग की टीम एक ऐसी हो जो हमेशा सभी के सेवा कार्य के लिए आगे बढ़े। समाज को, देश को जब भी ज़रूरत हो, यह हमारी युवा टीम हमेशा तत्पर होकर सबकी सेवा में आगे आ सके। इसके अलावा बुज़ुर्गों की स्थिति जो हमारे समाज में है, जो ऐसे आजकल न्यूक्लियस फैमिली हो गई हैं और उसमें बुज़ुर्गों के लिए स्थान भी नहीं रह जाता है, एक वो भी है कि हम एक वृद्धाश्रम खोल सकें और उसमें हम इनको अकोमोडेट कर सकें। सामाजिक कार्यों में जैसे शादी विवाह, यज्ञोपवीत, कम से कम खर्चे में सामूहिक रूप से हम इसको करने की प्रेरणा दें। जो हमारे देश के स्थापित बड़े लोग हैं वो इसको में अपव्यय को कम करें और समाज के लिए एक सबक दें कि कम खर्च करके भी हम लोग यह कार्य कर सकते हैं, जिससे किसी को भी इस चीज़ में भेदभाव नहीं हो कि ये बड़े लोगों का काम है, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। और इसके लिए एक ऐसा भवन, सामुदायिक भवन भी हमारा समाज बनाना चाहता है जो बेहद नॉमिनल रेट्स पे उन लोगों को उपलब्ध हो जिनके पास बड़े बड़े टेंट हाउसेस बुक करने का पैसा है। और मैं तो यह चाहूँगा कि समाज के सभी वर्ग आगे आए, सक्षम लोग, और अपने से पीछे या अपने से नीचे स्तर पर जो आर्थिक रूप से हैं, हाथ बढ़ाकर उनको ऊपर खींचें, उनके लिए मदद करें। और जब भी हमने इस संदर्भ में सभाएं की हैं, हमने 2-3 सभाएं की हैं, गुड़वा में लोगों से मिले, निपनिया में मिले, एवं आज भी हमने चरहेट में आदरणीय श्री दत्ती प्रसाद पांडे जी के घर पे, जहाँ तो कई गाँवों के करीब 60 लोग वहाँ पे उपस्थित थे, उनके बीच में हम लोगों ने जब अपनी बात रखी और उनका जो हमें व्यापक समर्थन मिला, उससे बहुत उत्साह बढ़ा है हमारा। और लगता है ये सभी उद्देश्य हम कवर कर पाएंगे और लोगों में एक जागरूकता उत्पन्न कर पाए हैं। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए। वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।